सो वेलकम बैक टू माय चैनल नीशू मावी लॉ विद मी। और इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, जो कि बात करता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की। तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स क्या होती है, हम इसको सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं। रेस्टिट्यूशन और कॉन्जुगल राइट्स, तो रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है कोई भी चीज जो हमारी चीज है अगर वो लॉस्ट हो गई तो उसको वापस लेना, यानी बेसिकली किसी भी चीज को वापस लेना, उसको रिवर्ट बैक करना। और कॉन्जुगल राइट्स का मतलब होता है वो राइट्स जो कि अगर हम शादी में हैं तो जो हमें राइट्स परफॉर्म करने हैं, जो हमारे एक दूसरे के प्रति ड्यूटीज बनती है, वो हमारे कॉन्जुगल राइट्स हैं। ओके, तो सेक्शन 9 बात करता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की, यानी जो कॉन्जुगल राइट्स अगर हमसे छिन गए हैं, अगर हमारे कॉन्जुगल राइट्स चले गए हैं तो उनको रिवर्ट बैक करना, उनको रेस्टिट्यूट कराना। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना बैरेक्ट ओपन कर लेना है। मैं वर्ड टू वर्ड बैरेक्ट की लैंग्वेज पढ़ूंगी और आपको उसी के हिसाब से समझने की कोशिश करनी है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी, फिर मैं बैरेक्ट के हिसाब से पढ़ना चाहूंगी। ए और बी दो पार्टीज हैं, ए हस्बैंड है, बी वाइफ है। बी जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड को छोड़कर चली गई है, वो उसने क्या कर लिया है, अपने हस्बैंड को छोड़ दिया है। और जो जो भी उसकी राइट्स एंड ड्यूटीज बनती हैं, जो भी उसकी ड्यूटीज बनती है अपने हस्बैंड के थ्रू, वो कोई भी परफॉर्म नहीं कर रही है, वो उसको छोड़कर चली गई है। और वो छोड़कर चली गई है बिना एक्सक्यूज, बिना रीजनेबल एक्सक्यूज के, मतलब कोई बात भी नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं हुआ, फिर वो उसको छोड़कर चली गई। ठीक है, तो अब भी क्या है, कोर्ट में जाता है, पिटीशन फाइल करता है, और कोर्ट को लगता है कि हाँ, जो पार्टी छोड़ के गई है वो उसको बिना मतलब छोड़ के गई है, तो कोर्ट क्या करती है, डिग्री पास कर देती है कि अब जो बीप छोड़ के गया है उसको वापस आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमने एक एग्जाम्पल देखा। अब मैं अगर डायरेक्ट की लैंग्वेज पढ़ू सेक्शन 9 की, तो ये कह रहा है व्हेन ईदर द हस्बैंड और द वाइफ हैज, या क्या कह रहा है, जब या तो हस्बैंड या फिर वाइफ क्या कर रही है, विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज, ए या बी में हस्बैंड या फिर वाइफ में से कोई भी क्या करता है, बिना रीजनेबल एक्सक्यूज के विड्रॉ फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द अदर, अपने आप को दूसरे की सोसाइटी से विड्रॉ कर लेता है। सोसाइटी से विड्रॉ करने का मतलब होता है कि जो भी मैरिज के लिए ऑब्लिगेशंस आपकी बनती हैं, आप वो परफॉर्म नहीं कर रहे हो, राइट। लाइक मैरिज में क्या ऑब्लिगेशंस होती हैं, राइट टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स और राइट टू गिव कंपनी टू ईच अदर। तो वो क्या कर रहे हैं, एक पार्टी ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया है उसकी सोसाइटी से, वो कोई भी जो ऑब्लिगेशन है उनको परफॉर्म नहीं कर रही है। और वो भी कैसे किया है, विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज, बिना किसी एक्सक्यूज के, बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज के उसने अपने आप को विड्रॉ कर लिया है। तो कह रहा है द अग्रीव पार्टी, तो जो ए है, मैंने बताया था अभी, ए को छोड़ के बी चली गई, तो जो अग्रीव पार्टी है ए, ही में अप्लाई बाय द पिटीशन टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वो क्या कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके पिटीशन फाइल कर सकता है फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, की मुझे अपने कॉन्जुगल राइट्स को रेस्टिट्यूट कराना है। और कोर्ट ऑन बीइंग सेटिस्फाइड ऑफ द ट्रुथ ऑफ द स्टेटमेंट मेड इन सच पिटीशन, और जो कोर्ट है, अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है और कोर्ट को लगता है कि जो भी स्टेटमेंट्स इसने लिखी हैं वो एकदम ट्रू हैं, तो कोर्ट क्या करेगा, देयर इज नो लीगल ग्राउंड व्हाई द एप्लीकेशन शुड नॉट बी ग्रांटेड। और कोर्ट देख रही है कि कोई भी ऐसे लीगल ग्राउंड नहीं है कि मैं क्यों इसकी एप्लीकेशन को ग्रांट ना करूं, में डिक्री रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स अकॉर्डिंगली, तो कोर्ट क्या करेगा, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिग्री पास कर देगा। और जो बी उसको छोड़ के गई थी उसको अब वापस आना ही पड़ेगा एज पर द रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के बारे में। अब अब मैं कुछ अब इसके कुछ केस लॉज डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका एक केस है रंजना केजरीवाल वर्सेस विनोद कुमार। इसमें क्या हुआ था कि हस्बैंड और वाइफ थे दो, और वाइफ अपने हस्बैंड को छोड़कर चली गई थी। अब जो हस्बैंड था, अग्री पार्टी थी, उसने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पिटीशन फाइल करी कि बी मुझे छोड़कर चली गई है बिना रीजनेबल कॉज के। लेकिन जब बी आती है वो कहती है कि मैं बिना रीजनेबल कॉज के छोड़ के नहीं गई हूँ, कि जब ए ने बी से शादी की थी तो ए ने बताया ही नहीं था कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, और जब क्योंकि ए ऑलरेडी मैरिड था तो बी के साथ उसकी शादी नल एंड वॉइड शादी है। तो कोर्ट ने यहाँ पे हेल्ड किया कि क्योंकि यहाँ पे कोई शादी ही नहीं थी तो इसलिए रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स नहीं हो सकता। एक केस और है, श्रीमती संताना बनर्जी वर्सेस सुशांत कुमार बनर्जी। इस केस में क्या हुआ था कि हस्बैंड और वाइफ थे, सेम वैसे ही हस्बैंड ए और बी, हस्बैंड और वाइफ थे, तो बी जो वाइफ थी वो अपने हस्बैंड को छोड़कर चली गई थी। हस्बैंड ने कोर्ट में पिटीशन फाइल करी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर कोर्ट ने जब बी को बुलाया और पूछा कि आप इसको क्यों छोड़ के गई हो, तो बी के पास कोई भी रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं था कि वो उसको क्यों छोड़ के गई है। तो कोर्ट ने इसमें रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिग्री पास कर दी अंडर सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। इसका एक बहुत फेमस केस है सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार, 1984 का एक केस है। इसमें क्या हुआ था कि इसमें बेसिकली चैलेंज किया गया था सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, कि ये वॉयलेट करता है सेक्शन 14 और 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, की ये वॉयलेटिव है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो कोर्ट ने इसमें हेल्ड किया कि नहीं, जो सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट है ये 14 और 21 आर्टिकल का वॉयलेटिव नहीं है, क्योंकि इसमें कहा गया था कि क्योंकि ये एक पर्सन को कंपेल कर रहा है कि नहीं आप अपने वापस जाइए जहां आपको नहीं जाना। तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि ऐसा नहीं है, आप अगर आप एक शादी में हैं तो आपकी कुछ ऑब्लिगेशंस बनती हैं उनको परफॉर्म करने की, और ये आर्टिकल 14 और 21 का वॉयलेशन बिल्कुल भी नहीं है।
अच्छा, अब बात आती है कि फॉर एग्जांपल कोर्ट ने रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिक्री पास कर दी है। बी ए और बी, जैसे मैंने स्टोरी बताई, बी चली गई थी तो कोर्ट ने बोला कि नहीं, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिक्री पास करके बोला कि बी को अब आना ही पड़ेगा। तो अगर अब जैसे डिक्री पास हुई है, बी के लिए डिक्री पास हुई है कि बी को वापस आना पड़ेगा, और जो बी है उसका नॉन कंप्लायंस करती है, उसको डिक्री को कंप्लाई ही नहीं करती, तो अब क्या होगा? तो 21 रूल 32 ऑफ सीपीसी कहता है कि नाउ द डिक्री शैल बी एग्जीक्यूटेड बाय द अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी जिस पर्सन के अगेंस्ट डिग्री पास की गई थी और उसको उसका नॉन कंप्लायंस करता है, तो अब उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाएगा अगर वो डिग्री के साथ नॉन कंप्लायंस कर रहा है। ठीक है। अच्छा, अब एक केस और आता है कि फॉर एग्जांपल अगर कोर्ट ने डिग्री पास कर दी है, ए और बी थे, बी छोड़ के चली गई थी, कोर्ट ने बोला कि नहीं, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिग्री पास कर दी और बी अब वापस भी आ गई है, लेकिन वो क्या कर रही है, अपनी जो ड्यूटीज है उनको परफॉर्म नहीं कर रही है। अभी जो ए और बी है उनमें रिजम्पशन नहीं हुआ है, हालांकि कोर्ट ने डिग्री पास कर दी है, वो साथ साथ रहे हैं, लेकिन रिजम्पशन नहीं हुआ है, यानी दे आर नॉट परफॉर्मिंग देयर मैरिटल ऑब्लिगेशंस। तो अब क्या होगा? तो अब जब वो तो अब जब दोनों पार्टीज में रिजम्पशन नहीं हुआ कोर्ट की डिग्री पास करने के बाद भी, और अब एक साल ऐसे ही बीत चुका है, तो अब ये एक ग्राउंड बन जाता है डाइवोर्स का। अंडर सेक्शन 13(1)(a) एंड क्लोज 2 अब पार्टीज डाइवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर सकती हैं। आई होप कि जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको समझ में आया हो। अगर आपको सच में समझ में आया है तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, और अगर आपको कुछ लग रहा है कि यहाँ पे कमी रह गई है तो वो भी आप मुझे प्लीज बताइए, सो दैट कि मैं अगली वीडियो में उसको और अच्छे से प्रेजेंट कर सकूँ। If you like the video, so press the like button, subscribe to my channel. Thank you.